स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े 20 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आए हैं, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुल 75 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 79 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 86 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग ऑप्शन ए को टिक किए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह शासन से संबंधित सभी जानकारी राष्ट्रपति को दे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 80 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 85 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 78 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह शासन से संबंधित सभी जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे कितने दिनों के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6 महीनों के अंदर, ऑप्शन बी 3 महीनों के अंदर, ऑप्शन सी 4 महीनों के अंदर या फिर ऑप्शन डी 2 महीनों के अंदर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 6 महीनों के अंदर। दोस्तों, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है,
तो उसे अधिकतम 6 महीनों के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा का मनोनीत सदस्य, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत सदस्य हो, ये सभी प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का नेता माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को। दोस्तों, लोकसभा में प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 96 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 90 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 74 के तहत। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 74 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 101वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। कैबिनेट शब्द भारत के मूल संविधान में नहीं था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55 में, या फिर ऑप्शन डी यह पद संविधानेतर है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यह पद संविधानेतर है। दोस्तों, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह।
सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन ध्वजारोहण करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जल संसाधन मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी ऊर्जा मंत्री या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्री। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। दोस्तों, राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। कथन 2, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से लोकसभा स्वयं भंग हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए केवल एक। दोस्तों, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से लोकसभा भंग नहीं होती है, बल्कि केवल और केवल मंत्रिपरिषद भंग होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्न में से किसके प्रति होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति या फिर ऑप्शन डी संसद के प्रति। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 24 नवंबर 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 15 अगस्त सन 1947 को। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री कार्यालय को 1977 से पहले किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए
केंद्रीय सचिवालय, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सचिवालय, ऑप्शन सी मंत्रिमंडलीय सचिवालय, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सचिवालय। दोस्तों, 1977 से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न को। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार निम्न में से कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए LK झा, ऑप्शन बी ब्रजेश मिश्रा, ऑप्शन सी BG देशमुख, या फिर ऑप्शन डी तरुण कपूर। सो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मैं प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।